विजय कुमार कुमार चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय कुमार कुमार चैनल। इसके पहले आपने देखा था कि लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको कनेक्टिव्स, डेफिनेशन ऑफ कनेक्टिव्स, देयर आर 6 कनेक्टिव्स, और उसके बाद था हर एक इंडिविजुअली मैंने पढ़ाया था आपको। फर्स्ट था कंजंक्शन, सेकेंड डिसजंक्शन मतलब और निगेशन, ये भी लिया था, और इंडिविजुअली एग्जांपल्स लिए थे। उसके एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व करने के लिए किया था। तो अगर आपने प्रॉपरली वो स्टडी किया होगा तो ये एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपने किया होगा। ये किया आपने। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस on next connectives, that is fourth one is implication और conditional statement। मतलब फर्स्ट 2 सिंपल स्टेटमेंट का कंपाउंड करते समय कंडीशनल का कैसा यूज़ करते हैं वो यहाँ पे देखना है। तो फर्स्ट आई रीड द डेफिनेशन। इफ़ 2 simple statements P and Q are connected by the group of words if then the resulting compound statement if P then Q is called a conditional statement or implication and is written in the symbolic form as P implies Q। तो देखो क्या करना है, यहाँ पे मैंने 2 सिंपल स्टेटमेंट का अगर कंडीशनल और इम्प्लीकेशन करना है तो क्या करना होता है। जब आप ये सिंबल यूज़ करते हो एरो का, जब आप एरो का सिंबल यूज़ करते हो मतलब इम्प्लीकेशन का, इफ देन का, तो इफ़ पी देन क्यू, इफ़ पी देन क्यू ये यूज़ करना होता है। तो इसके लिए कोई भी सिंपल स्टेटमेंट आपको पी इफ से स्टार्ट करना है, और जहाँ पे पहला सिंपल स्टेटमेंट ख़त्म होता है उसके बाद में कॉमा दे के देन पुट अप करके सेकंड सिंपल स्टेटमेंट वहाँ पे रखना है। ओके, तो नीचे यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल भी दिया है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल में क्या देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल में ये मत डोंट सी दिस, क्या देखना है, सिर्फ ये पहला जो स्टेटमेंट है इफ से स्टार्ट होता है उसको मैं पी कंसिडर करता हूँ, और जहाँ पे दिन है देन है उसको क्यू कंसिडर करता हूँ। तो पी क्या है, देयर इज़ रेन, एंड क्यू है द मैच विल बी कैंसल्ड। तो यहाँ पे पी एंड क्यू सेपरेट दिया है। पी क्यू एक यहाँ पे पूरा एक स्टेटमेंट है, इफ़ देयर इज़ अ रेन देन मैच विल बी कैंसल्ड, राइट। तो इफ़ देन का यूज़ किया है, तो जहाँ से इफ़ स्टार्ट होता है इफ़ को छोड़ के जो स्टेटमेंट मिलता है सिंपल स्टेटमेंट उसको पी कंसिडर करो, और जहाँ पे देन से देन करके दूसरा स्टेटमेंट स्टार्ट होता है वहाँ उसको क्यू कंसिडर करो। हाँ, तो सेपरेट करके सिंबॉलिक फॉर्म बनता है आपका P इम्प्लाइज Q। तो ये मैंने ऑलरेडी रिवर्स में स्टेटमेंट बोला है आपको। तो स्टेटमेंट कैसा था, ये शुरू में P देयर इज़ रेन एंड Q क्या है, द मैच विल बी कैंसल्ड। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, इफ़ देयर इज़ अ रेन देन द मैच विल बी कैंसल्ड। ये टाइप का स्टेटमेंट बन गया आपका, राइट। तो इसी तरह दूसरा स्टेटमेंट देखेंगे, इफ़ आर इज़ रैशनल नंबर देन आर इज़ रियल नंबर। तो इफ़ देन का है तो पहले ही तो ये पहला P दूसरा Q, वही देखना है आपको, P किधर है और Q किधर है, दोनों चेक करने हैं पहले आपको। तो इफ़ R इज़ रैशनल नंबर देन R इज़ रियल नंबर। इफ़ देन का यूज़ ऐसे करते हैं, P जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे एक ट्रुथ टेबल दिया है। ट्रुथ टेबल में क्या है, इसके डिपेंडेंट एग्जांपल भी लेंगे आगे। तो पहले ये देखेंगे कि इम्प्लीकेशन में अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू होता है सिंपल स्टेटमेंट, और दूसरा सिंपल स्टेटमेंट फॉल्स होता है, तो उसका इम्प्लीकेशन रहेगा फॉल्स। फर्स्ट इज़ ट्रू
सेकंड इज़ फॉल्स, देन लास्ट वन इज़ फॉल्स। यही ध्यान में रखो। जैसे कंजंक्शन में क्या किया था आपने, दोनों ट्रू है तो ट्रू, राइट। डिसजंक्शन में क्या किया था आपने, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। निगेशन में उल्टा, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। बट यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो ही फॉल्स, रिमेनिंग ऑल आर ट्रू। देखो ये तीनों ट्रू है। कभी भी उल्टा मत करो, नहीं तो कभी कभी पहला फॉल्स दूसरा ट्रू देखोगे, ऐसा नहीं देखना है। तो डेफिनेशन में यही देखना है आपको कि पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, रिमेनिंग ऑल आर ट्रू। गॉट इट। नाउ इस पर एग्जाम्पल दिया है हम वहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। अभी सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना है हर एक को। तो एक फर्स्ट स्टेटमेंट देखता हूँ मैं, इफ़ द ट्रेन रीचेस ऑन टाइम देन आई कैन कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट। यहाँ पे इफ़ और यहाँ पे देन दिया है, तो आपको पी एंड क्यू में इफ़ देन यूज़ करना नहीं है स्टूडेंट्स। तो यहाँ जहाँ से इफ़ स्टार्ट होता है, इफ़ को छोड़ के जो सिंपल स्टेटमेंट है उसको पी कंसिडर करो। जहाँ पे देन है वहाँ उसको क्यू कंसिडर करो। ये हुआ पी, दूसरा क्यू, तो इफ़ देन यूज़ किया है, दैट्स वाई पी इम्प्लाइज क्यू। ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट बनता है। जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका कंडीशनल ऐसा बनता है और इम्प्लीकेशन बनता है। गॉट इट। सेकंड वाला देखेंगे, इफ़ प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड फॉल्स। जहाँ से इफ़ स्टार्ट होता है उसको पी कंसिडर करो और देन है उसको क्यू कंसिडर करो। कभी कभी ऐसा ही रहता है कि स्टेटमेंट दिया होता है और कुछ स्टूडेंट इफ़ को पी इफ़ से स्टार्ट करते हैं और क्यू देन छोड़ के आगे कंसिडर करते हैं। तो ऐसा मत देखो, पी एंड इफ़ एंड देन दोनों को छोड़ के ही आपको कंसिडर करना है और उसको बाद उसका इम्प्लीकेशन बनाना है। तो पी डिनोट क्या होता है, प्राइस इंक्रीजेस, और क्यू डिनोट क्या है, डिमांड फॉल्स। तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसा आएगा, पी इम्प्लाइज क्यू। दिस इज सिंबॉलिक फॉर्म। ओके। नाउ सॉल्यूशन में देखेंगे वही है, पी डिनोट द ट्रेन कैचेस ऑन टाइम, बराबर। देखो द ट्रेन कैचेस ऑन टाइम, और सेकेंड I can catch the connecting flight. The train reaches on time and Q denote I can catch the connecting flight. ऐसा है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, P implies Q is the symbolic form. ओके। इसी टाइप से आपको क्या करना है, हर एक एग्जाम्पल सॉल्व करना है, राइट। उसके बाद है राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी देखो मैंने आपको ट्रूथ टेबल बताया था, क्या था, अगर पहला पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है, पी ट्रू है क्यू फॉल्स है, तो उनका इम्प्लीकेशन क्या होगा, फॉल्स होगा। इतना ही ध्यान में रखो। तो स्टेटमेंट में हर एक देखना है। तो इसमें मैं फर्स्ट एग्जांपल नहीं लेता हूँ, सेकंड लेता हूँ, क्योंकि सेकंड इससे मैच करता है। तो फर्स्ट डोंट सी फर्स्ट, ये मत देखो, सेकेंड देखो। इफ़ रोम इज़ इन इटली देन पेरिस इज़ नॉट इन फ्रांस। तो इफ़ से जो स्टार्ट हुआ उसका वो आपका पी है, देन जहाँ से वो उसको आपका क्यू है। तो पी डिनोट रोम इज़ इन इटली, यस रोम इटली में है, इटली इज़ अ कैपिटल ऑफ रोम, दैट्स वाई इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, ट्रू, बराबर। पेरिस इज़ नॉट इन फ्रांस, एक्चुअली पेरिस फ्रांस में है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, फॉल्स। नॉट है ना, इसलिए फॉल्स। अगर होता पेरिस इज़ इन फ्रांस तो ये भी ट्रू होता। तो दोनों का मुझे इम्प्लीकेशन करना है, पी इम्प्लाइज क्यू, तो कैसे होगा, देखो सेकंड एग्जांपल का बोल रहा हूँ मैं। सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, पी इम्प्लाइज क्यू, इफ देन है, दैट्स वाई, ओके, इक्वल टू पी का ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू, इम्प्लाइज क्यू का ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म, इफ़ क्या है स्टेटमेंट, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, रिमेनिंग ऑल आर ट्रू। गॉट इट। अगर क्या है, पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म मिलेगा फॉल्स, रिमेनिंग ऑल आर
ट्रू, इतना ही ध्यान में रखो। गॉट इट? ओके, नोट में उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, इफ़ बोथ फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स, रिमेनिंग ऑल आर ट्रू। तो यहाँ पे सॉल्ड एग्जांपल है, ये मैंने जो बताया वही उसी टाइप का है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, रिमेनिंग ऑल आर ट्रू। अभी फर्स्ट एग्जांपल पे लेते हैं इसको, फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट क्या था अभी, इफ़ रोम इज़ इन इटली देन पेरिस इज़ इन फ्रांस। रोम इटली में है, ये रहेगा आपका P, सेकंड रहेगा Q। रोम इज़ इन इटली, ट्रू है। पेरिस इज़ इन फ्रांस, ट्रू है। तो ट्रू इम्प्लाइज ट्रू, क्या होगा? ट्रू ही होगा ऑब्वियसली, बिकॉज ऑफ इसका डेफिनेशन क्या है, अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स, इतना ही ध्यान में रखना है आपको। रिमेनिंग ऑल जो भी कैलकुलेशन रहता है उसको ट्रू ही लिखना है आपको। गॉट इट? थर्ड एग्जांपल दिया है, इफ़ रोम इज़ नॉट इन इटली, क्या करना है इसको? P डिनोट, रोम इज़ नॉट इन इटली, इसको Q डिनोट करेंगे, पेरिस इज़ इन फ्रांस, राइट। रोम इज़ नॉट इन इटली, एक्चुअली इटली किस में है? रोम इज़ नॉट इन इटली, तो ये क्या रहेगा? फॉल्स। ये भी क्या रहेगा? फॉल्स। तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स क्या आएगा आपका? ट्रू आएगा, बिकॉज पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो फॉल्स, ऐसा इसका डेफिनेशन है। यहाँ पे ये सॉल्यूशन है कि हर एक का दिया है। पहला था मतलब ट्रू ट्रू ट्रू, सेकंड ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स ट्रू, जो मैंने अभी दिया था फोर्थ वन वही है। रोम इज़ नॉट इन इटली, पेरिस इज़ नॉट इन फ्रांस, ये वाला एग्जांपल था फोर्थ, अभी जो मैंने लिया था वो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। नाउ ये रहा इम्प्लीकेशन का, बाय कंडीशन का। अभी बाय कंडीशनल नेक्स्ट टॉपिक है, बाय कंडीशनल, और इसकी डिपेंडेंट एग्जांपल आगे पढ़ेंगे, पहले वन बाय वन डेफिनेशन देखेंगे। तो नेक्स्ट है बाय कंडीशनल, मीन्स दोनों तरफ एरो। एक्चुअली दोनों तरफ एरो का मीनिंग आपको पहले से ही पता है। अगर ये P है और ये Q है, दोनों तरफ एरो है, इसका मीनिंग क्या है? ये दोनों सेम है, इक्विवेलेंट है, ऐसा मीनिंग होता है इसका। इसका मीनिंग क्या होता है? पहला और दूसरा क्या है? इक्विवेलेंट है और सेम है, ये मीनिंग निकलता है इसमें से। सो फर्स्ट आई रीड द डेफिनेशन, इफ़ टू स्टेटमेंट्स P and Q are connected by the group of words if and only if and only if को IFF भी लिखते हैं, IFF, ओके, ये ध्यान में रखो, ये IFF। then the resulting compound statement P if and only if Q is called conditional of P and Q। ये क्या है? if P if and only if Q, इसको बोलते हैं by conditional of P and Q is written in the symbolic form is P implies and implies Q, read as P if and only if Q, right। तो implies and implied by ऐसा भी बोलते हैं, P if and only if Q ऐसा भी लिखते हैं, ऐसा P if and only if means IFF Q है, तो ये दोनों का मीनिंग यही रहेगा, P if and only Q। तो आपका कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या रहेगा? एक P दिया रहेगा, उसके बाद में इफ़ एंड ओनली इफ वर्ड दिया रहेगा, और उसके बाद में क्यू का स्टेटमेंट रहेगा, ये एग्जांपल में। तो एग्जांपल देखेंगे एक, डिपेंड ऑन बाय कंडीशनल, ओके। एक एग्जांपल है, मिल्क इज़ वाइट, मिल्क इज़ वाइट एंड क्यू डिनोट दिया है द स्काई इज़ ब्लू। इसको मुझे बाय कंडीशनल में लिखना है, तो बाय कंडीशनल में मतलब P इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय Q कैसे आएगा? मिल्क इज़ वाइट इफ़ एंड ओनली इफ़ द स्काई इज़ ब्लू, राइट। मिल्क इज़ वाइट इफ़ एंड ओनली इफ स्काई इज़ ब्लू, ये डबल इम्प्लीकेशन का बाय कंडीशनल का जो कनेक्टिव्स है, सबसे ये 6 कनेक्टिव्स में सबसे सिंपल एंड ईजी है, ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। P Q दिया होता है, सिर्फ वर्ड दोनों के बीच में इफ़ एंड ओनली इफ वर्ड पुटअप करना होता है। यहाँ पे सेम, अब थोड़ा उल्टा करेंगे, ये आपका P है, 3 लेस देन 5 इफ़ एंड ओनली इफ, उसके बाद Q 4√2 इज़ एन इरेशनल नंबर, ये दिया है। तो सब क्या करना है, उसको पहले P लिखो सेपरेट, Q लिखो सेपरेट, और सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आएगा? P इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय Q। बहुत ही सिंपल है।
उसका ट्रूथ टेबल देखो। ट्रूथ टेबल देखने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो मैंने अभी बताया था डबल एरो का मीनिंग क्या होता है। डबल एरो का P इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज Q, डबल एरो का मीनिंग क्या होता है, ये दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, ऐसा मीनिंग होता है, दोनों का वैल्यू सेम है, यही ध्यान में रखो। तो ट्रूथ टेबल में देखो कैसा बनाया है ट्रूथ टेबल, P इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज Q का। अगर पहला ट्रू दूसरा ट्रू है तो आंसर मिलेगा ट्रू। इम्प्लाइज इम्प्लाइज क्या है, दोनों सेम है ना, मैंने बोला था आपको, ये P एंड Q सेम है, गॉट इट। P एंड Q क्या है, सेम है, इसलिए उसका वैल्यू क्या है, बोला ट्रू। इधर सेम है क्या, इधर इधर T इधर F है, नहीं आएगा, इधर F पे T है, नहीं है, यहाँ पे सेम है, देखो पहला भी फॉल्स दूसरा भी फॉल्स, तो आंसर मिलेगा ट्रू। तो डबल इम्प्लीकेशन में एक ध्यान में रखने जैसी चीज़ ऐसी है कि अगर दोनों ट्रू है तो आंसर मिलेगा ट्रू, एंड दोनों फॉल्स है तो भी आंसर मिलेगा ट्रू, गॉट इट। डबल इम्प्लीकेशन का वो सिंबल से ही पता होना लगना चाहिए आपको। डबल इम्प्लीकेशन का मीनिंग होता है दोनों तरफ एरो, इट मीन्स दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों ट्रू है दोनों भी फॉल्स है, तो उसका आंसर मिलेगा ट्रू। इतना ही ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, डिपेंड ऑन बाय कंडीशनल। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट और वर्बल फॉर्म इन सिंबॉलिक फॉर्म। ये जो स्टेटमेंट दिया है कंपाउंड स्टेटमेंट, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आता है, प्राइस इंक्रीजेस इफ़ एंड ओनली इफ़ डिमांड फॉल्स। तो ये जो इफ़ एंड ओनली इफ़ वर्ड है, इसको छोड़ के पी क्यू सेपरेट करो, ओके। तो पहला में आता है आपका पी, दूसरा ये क्या है आपका क्यू, ओके। तो प्राइस इंक्रीजेस इफ़ एंड ओनली इफ डिमांड फॉल्स, इट मीन्स ये रहेगा डबल एरो, बराबर। सॉल्यूशन में मिलेगा, दिखाऊंगा मैं सॉल्यूशन आपको। तो ये एक दूसरा सेकंड वन, P डिनोट 5 + 4 = 9 एंड Q डिनोट 3 + 2 = 7। ये ट्रू फॉल्स बाद में देखेंगे, पहले सिंबॉलिक फॉर्म में पुटअप करना है। नीचे अंदर वर्ड क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़, राइट। तो क्या आएगा, ये P इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज Q, इफ़ एंड ओनली इफ है इसलिए। तो सॉल्यूशन देखेंगे क्या कंसेप्ट सेपरेट किया उन्होंने, देखो सी, P डिनोट प्राइस इंक्रीजेस, Q डिनोट डिमांड फॉल्स, और सिंबॉलिक फॉर्म क्या आया, डबल इम्प्लाइज इज द सिंबॉलिक फॉर्म। सेकंड एग्जांपल, P डिनोट क्या है, 5 + 4 = 9, Q डिनोट क्या है, 3 + 2 = 7, देन सिंबॉलिक फॉर्म कैसे हुआ, P इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज Q, ओके ओके। नाउ सेकंड एग्जांपल भी दिया है, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट इफ़ एंड ओनली इफ 4 + 3 = 7। सबको पता है सन कहाँ पे राइज होता है, और 4 + 3 = क्या होता है, 7 होता है ऑब्वियसली। तो ये अगर P डिनोट करते हो, पहला स्टेटमेंट आप, पहला स्टेटमेंट P डिनोट किया आपने, इफ़ एंड ओनली इफ छोड़ के दूसरा स्टेटमेंट को Q डिनोट किया, तो सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है, ट्रू है। इफ़ एंड ओनली इफ है, इसलिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, P इम्प्लाइज Q, राइट। सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा P इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय Q। द सन राइजेस इन द ईस्ट क्या है, ट्रू है। 4 + 3 = 7 क्या है, ट्रू है। सिंबल क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ आया कनेक्टिव, दैट्स वाई दोनों ट्रू है तो क्या रहेगा, ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सेकेंड देखेंगे, द सन राइजेस इन द ईस्ट इफ़ एंड ओनली 4 + 3 = 10, राइट। तो यहाँ पे सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या रहेगा, P डिनोट किया तो ट्रू रहेगा, लेकिन ये फॉल्स है बिकॉज 4 + 3 7 होता है, यहाँ पे लिखा है 10, ये Q है, तो क्या है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, तो आंसर मिलेगा फॉल्स, बराबर। तो डेफिनेशन इतनी ध्यान में रखो कि दोनों ट्रू है
तो ट्रू लिखना है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स लिखना है। ओके, तो यहाँ पे नोट है, इम्पोर्टेंट नोट है, ये भी रीड करेंगे। तो फर्स्ट नोट इज द बाय कंडीशनल स्टेटमेंट P implies L implies Q is the compound statements P implies Q and Q implies P of two compound statement। बराबर है। देखो क्या कहना क्या है इनका, P implies Q and Q implies P। अगर P Q के बराबर है, Q P के बराबर है, तो दोनों का मीनिंग क्या निकलेगा, दोनों एक दूसरे के बराबर है। P implies Q, बराबर। P implies Q, Q implies P, इट मीन्स P implies and implies Q। सिंपल रूल है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बराबर। सेकेंड नोट दिया है, सेकेंड वन, P implies and implies Q कैन ऑल्सो बी रीड एज। कभी कभी उसको अलग वर्ड से मतलब कैसे रीड करते हैं। फर्स्ट वन, Q if and only P, बराबर है ना। अगर मैं Q लिखता हूँ और उसके बाद में P लिखता हूँ, बीच में क्या है, डबल एरो है, तो दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा। अगर P implies and implies Q लिखा मतलब दोनों सेम है, और Q implies and implies P लिखा, उसका मीनिंग भी सेम ही है ना, अलग थोड़ी है, बराबर, अलग थोड़ी है दो मीनिंग उसका। तो ये दोनों का जो मीनिंग है सेम आएगा। दिस इज सेकेंड नोट। नाउ थर्ड वन, Q is necessary and sufficient for P। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसका मीनिंग होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, यही होता है, राइट। से बी सेकंड था सेम, P is necessary and sufficient for Q, it means P implies and implies Q। एंड थर्ड वन था Q necessary and sufficient for P, इस सेम मीनिंग क्या होता है, यही P implies and implies Q, राइट। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन, P implies Q and Q implies P। अभी तो देखा था आपने नोट में, फर्स्ट नोट में क्या था, P implies Q, Q implies P, इट मीन्स क्या, P implies and implies Q। ये दोनों का मीनिंग एक ही है, नोट में वही दिया है उन्होंने, P implies Q and Q implies P। सेम P implies and implied by Q, जो मैं अभी कंटिन्यूसली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ना, P implies and implied by, तो सेम ऐसे भी वर्ड वी कैन रीड इट, P implies and implied by for double implication। Now there are some examples are there। Express the following in symbolic form using the logical connectives। क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में करना है, लिखना है, बहुत ही सिंपल है। इफ़ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, इफ़ एंड ओनली इफ, हाँ सॉरी, इफ़ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर देन इट इज़ नॉट अ रोम्बस। अभी यहाँ पे इफ़ और उधर देन यूज़ किया है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है आपको, लॉजिकल कनेक्टिव्स को, हाँ जो भी, इफ़ एंड देन यूज़ किया है, तो जब इफ देन यूज़ होता है तो कौन सा सिंबल रहता है, P implies Q। सिंपल, ये सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा। लेकिन बिफोर दैट वी हैव टू राइट सेपरेट द सिंपल स्टेटमेंट बाय यूजिंग द टू वर्ड अल्फ़ाबेट्स P एंड Q। तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या है, इसको P कंसिडर करो, इसको Q कंसिडर करो। क्वाड्रिलेटरल इज़ अ स्क्वायर, और सेकंड क्या है, इट इज़ नॉट अ रोम्बस। बट देखो यहाँ पे क्या है, नॉट वर्ड यूज़ हुआ है। तो नॉट वर्ड कब यूज़ करते हैं, जब निगेशन होता है, राइट। तो सबसे पहले इसको P कंसिडर करो, और Q किसको करना है, नॉट छोड़ के इट इज़ अ रोम्बस, इसको Q कंसिडर करो, बिकॉज ये निगेशन है। पहले आप पॉजिटिव स्टेटमेंट में लिखेंगे और उसके बाद उसका निगेशन करेंगे। तो क्वाड्रिलेटरली स्क्वायर वो हो गया P, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, और सेकंड क्या था, इट इज़ अ रोम्बस, वो Q हो गया। बट एक्चुअली स्टेटमेंट में क्या दिया था उन्होंने, स्टेटमेंट में दिया है नॉट, इट इज़ नॉट अ रोम्बस। इट मीन्स अगर ये नॉट छोड़ के Q लिखते हो और इट इज़ नॉट अ रोम्बस आया, तो वो क्या हो गया, निगेशन Q हो गया, बराबर। तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे मिलेगा, देखो P
इफ़ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर देन, इफ देन यूज़ किया इसलिए P इम्प्लाइज Q लिखना है, बट Q में क्या दिया है ऑलरेडी, इट इज़ नॉट अ रोम्बस, दैट्स वाई निगेशन Q आएगा आपका, निगेशन Q आएगा। प्रॉपर सेपरेट कैसे करना है आगे है, आगे दिया है, हाँ वो भी देखेंगे, आगे दिया है तो वी कैन चेक इट, वी कैन सॉल्व इट। तो सॉल्यूशन देखेंगे इसका, अभी मैंने तो बताया, फिर भी देखेंगे एक सिंबॉलिक फॉर्म में कैसा है। तो देखो फर्स्ट P डिनोट किया है उन्होंने, क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, और सेकंड दिया है अ क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस। इट इज़ मीन्स व्हाट, क्वाड्रिलेटरल ही ना, देन करके इट इज़ यूज़ किया है, और इट किसके लिए यूज़ किया है, क्वाड्रिलेटरल के लिए यूज़ किया है, राइट, क्वाड्रिलेटरल के लिए यूज़ किया है। सो इन्होंने क्या किया है, पहला क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर मतलब P, देन करके इम्प्लाइज दिया है और नेगेटिव वर्ड यूज़ किया था, इसलिए निगेशन Q। तो इसलिए मैंने बोला था कि पहले PQ पॉजिटिवली लिखो और जो भी निगेशन है उसका निगेशन करके लिखना है। यहाँ पे बहुत ही शॉर्टकट में आंसर दिया है उन्होंने, इसलिए मैंने एक्सप्लेन करके दिया था आपको कि P क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, राइट, Q क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, और निगेशन Q करके लिखना है क्वाड्रिलेटरल इज नॉट रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल इज, ऐसा लिखना है, राइट। तो जाके तब जाके आपको मिलता है P इम्प्लाइज निगेशन Q। ओके ओके, आई थिंक आपको इतने यहाँ तक समझ में आया होगा, राइट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड उसको भी सॉल्व करेंगे। इट इज़ फॉल्स दैट नागपुर इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज़ फॉल्स दैट नागपुर इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया इफ़ एंड ओनली इफ़, ये देखो सिंबल यूज़ हो गया है यहाँ पे, IFF वर्ड यूज़ किया है। एंड सेकेंड वन 3 + 2 = 4। अभी जैसे ही पहले आपने सब कनेक्टिव्स पढ़ लिए हमने सब, राइट, तो सबका यूज़ यहाँ पे पूरे एग्जांपल में किया है उन्होंने। तो यहाँ पे देखो क्या किया है, इफ़ इट इज़ फॉल्स दैट, इफ़ इट इज़ फॉल्स दैट इट इज़ फॉल्स दैट वर्ड यूज़ किया है, तो ये हो गया निगेशन सिंबल, नागपुर इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। और उसके बाद 3 + 2 = 4, 3 + 2 = 4, ये भी क्या है, ट्रू नहीं है। लेकिन पहले क्या लिखना है, सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है हमको। तो इट इज़ फॉल्स दैट है, तो पहला PQ कैसे रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको इसको P डिनोट करना है, नागपुर इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, तो है नहीं वो बाद में, लेकिन पहले सिंबॉलिक फॉर्म, और इसको Q डिनोट करो, बराबर। नागपुर इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, इसको P डिनोट किया, 3 + 2 = 4, इसको Q डिनोट किया, और सिंबॉलिक फॉर्म इफ़ एंड ओनली इफ है, इसलिए क्या होगा, डबल एरो आएगा, डबल इम्प्लाइज, इतना ध्यान में है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है उन्होंने, इट इज़ फॉल्स दैट, तो उसका मीनिंग रहेगा निगेशन P, इफ़ एंड ओनली Q। और इट बहुत ही सिंपल था। Q क्या किया, 3 + 2 = 4, लेकिन इट इज़ फॉल्स दैट है, इसलिए निगेशन P आया। तो सेपरेटली इसको, ये इसको मत देखो, पहले क्या देखना है, इसको P देखना है और इसको Q कंसिडर करो, और उसके बाद में पहले पॉजिटिव लिखना है स्टेटमेंट, जो भी सिंपल स्टेटमेंट उसको पॉजिटिवली लिखो, उसके बाद में सोचो कि निगेशन दिया है क्या नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी निगेशन पुटअप किया है, इट इज़ फॉल्स दैट, दैट्स वाई निगेशन P आएगा। ये डबल इम्प्लाइज, इफ़ एंड ओनली इफ है इसलिए डबल इम्प्लाइज, और 3 + 2 = 4 उसको लिखेगा क्यों। ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। सॉल्यूशन नीचे देखेंगे। अभी सेकेंड वन देखो, नागपुर इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, लिखा P, उन्होंने किया क्या पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव ही लिखा स्टार्टिंग में उन्होंने, तो पॉजिटिव लिखा। उसके बाद 3 + 2 = 4 लिखा, और डायरेक्टली सिंबॉलिक फॉर्म निगेशन P इम्प्लाइज इम्प्लाइज Q दिया। अगर आप डायरेक्टली टेक्स्ट बुक में पढ़ते तो कुछ भी समझ में नहीं आता ये कैसे किया। तो इसलिए मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ आपको कि इट इज़ फॉल्स दैट है, दैट्स वाई
पी को बाद में लिखो, नेगेशन पी, और वहाँ पे लिखो इट इज़ फॉल्स दैट नागपुर इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। और उसके बाद सिंबॉलिक फॉर्म में आएगा नेगेशन पी इम्प्लाइज एन इम्प्लाइज क्यू, ये उसका सिंबॉलिक फॉर्म रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम बट इट इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे सोचो थोड़ा, यहाँ पे कौन सा कनेक्टिव यूज़ हुआ है? वीडियो पॉज करके थोड़ा सोचो और उसके बाद में आपको पता चलेगा ऑटोमेटिकली। कभी भी वीडियो देखते समय नोटबुक साथ में लेके बैठो, एग्जाम्पल भी साथ में साथ लिखना है नोटबुक में। मतलब क्या हुआ, जब एक्सरसाइज आती है यू कैन ईजीली सॉल्व दैट एग्जाम्पल्स। ओके, नाउ सी, बट वर्ड को पता है, बट वर्ड का मीनिंग होता है एंड, उसका सिंबल है ये, बट इट मीन्स कंजंक्शन। शुरू में ही मैं नोट में दिया था, मैंने आपको पढ़ाया, वीडियो देखो। सो ए बी सी डी, पी डिनोट करो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, और क्यू डिनोट करो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। अभी मैंने अभी बोला था नॉट है तो नॉट को लिखना है क्या, नहीं लिखना, राइट। तो इसको अगर आप पी डिनोट करते हो, इसको अगर आप पी डिनोट करते हो तो नॉट को छोड़ के क्यू डिनोट करो, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। नॉट मत देखो, और उसके बाद भी सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा वो देखना है। बट है इसलिए ये वर्ड आएगा एंड, श्योर है। पी एंड क्यू है लेकिन नॉट वर्ड है, इसलिए क्या होगा वो, निगेशन क्यू। तो आंसर मिलेगा पी एंड निगेशन क्यू। इसका आंसर मिलेगा पी एंड निगेशन क्यू। नाउ सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखेंगे उन्होंने क्या किया है, देखो पी कंसिडर किया ए बी सी डी इज़ पैरेललोग्राम, क्यू कंसिडर किया ए बी सी डी इज़ क्वाड्रिलेटरल। कभी भी कोई भी सिंपल स्टेटमेंट सेपरेट करते समय प्रॉपरली मीनिंग आए ऐसा ही लिखना पड़ेगा। इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल ऐसा था क्वेश्चन आपका, लेकिन इट मीन्स व्हाट, वो क्वाड्रिलेटरल के बारे में बोल रहा है, तो ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। पी एंड क्यू सेपरेटली लिखा, और नॉट वर्ड था, इट इज़ नॉट, मतलब ए बी सी डी इज़ नॉट रोम्बस ऐसा लिखा था। तो सिंबॉलिक फॉर्म आया आपका, सिंबॉलिक फॉर्म आया था यहाँ पे, देखो पैरेललोग्राम, बट इट इज़ नॉट अ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम। मैंने रोम्बस बोला है, सॉरी फॉर दैट। तो इट इज़ नॉट क्वाड्रिलेटरल, नॉट वर्ड दिया है इधर, तो सॉल्यूशन में नॉट वर्ड इन्होंने नहीं लिखा है, तो आपको मैंने जैसे बताया था उसी टाइप में लिखना है कि निगेशन क्यू करके ए बी सी डी इज़ नॉट क्वाड्रिलेटरल, नॉट वर्ड डाल के फिर से स्टेटमेंट लिखना है, और उसके बाद में सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है आपको, ये पी एंड निगेशन क्यू, ये पी एंड निगेशन का क्यू ये सिंबल बाद में लिखना है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा प्रॉपरली। लास्ट वन है, उसके बाद एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा आपको। तो देखो, इट इज़ फॉल्स दैट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, और √2 is not a rational number, but 3 square plus 4 square is equal to 5 square and 8 is greater than 3। यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि कनेक्टिव्स कितना यूज़ किया उन्होंने। तो यहाँ पे उन्होंने 2 कनेक्टिव्स यूज़ किया है, वो भी देखो कैसे, अलग अलग दो कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पे एक ज्वाइन किए उन्होंने, वो एक देखो कैसा। इट इज़ फॉल्स दैट, ये हो गया पी, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, और √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, ये हो गया एक। बट मीन्स कंजंक्शन हो गया, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर एंड 8 इज़ ग्रेटर दैन 3। तो यहाँ इसको पी कंसिडर करो, इसको क्यू कंसिडर करो, बराबर। अभी यहाँ पे ये जो दिया है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर ऑलरेडी इधर प्रेजेंट है ऊपर, तो इसको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं, ये आपका ऑलरेडी पी प्रेजेंट है, बराबर। ये हो गया पी, दूसरा हो गया क्यू, लास्ट में क्या रहता है आर, इसको आर कंसिडर करो, पी क्यू आर। इन्होंने 3 सिंपल स्टेटमेंट को 2 कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब 2 अलग अलग स्टेटमेंट को बना के आपको सिंबॉलिक फॉर्म में करने के लिए बोला है।
तो यहाँ पे देखो कैसे किया है वो, या इजीली करेंगे। पहला इट इज़ फॉल्स दैट है तो ये निगेशन आएगा, ये श्योर शॉर्ट है, ये निगेशन है, श्योर शॉर्ट है, इट इज़ फॉल्स दैट को, राइट। तो इसको पी कंसिडर के एक एक सिंपल करेंगे। पी और √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, यहाँ पे भी नॉट है इसलिए ये भी हो गया निगेशन क्यू, राइट। तो मैं और का लिखता हूँ, और मीन्स डिसजंक्शन हो गया। इट इज़ फॉल्स दैट मीन्स निगेशन पी हो गया, राइट। और दिया इसलिए और का डिसजंक्शन लिया, लिखा मैंने ये। और √2 इज़ नॉट रैशनल नंबर, मतलब ये नॉट है इसलिए ये निगेशन है, और ये हो गया क्यू। इसको एक ब्रैकेट करो, क्योंकि क्या है स्टेटमेंट कन्फ्यूजन करता है, इसलिए ब्रैकेट डालना इम्पोर्टेंट है। तो फिर से लिखता हूँ मैं, वो क्या हुआ था आपका निगेशन पी और निगेशन क्यू, इसको एक किया मैंने। नाउ दूसरा स्टेटमेंट देखो, बट है, बट को क्या बोलते हैं कंजंक्शन, मतलब एंड। क्या है ये ऑलरेडी दिया हुआ है उन्होंने, ये स्टेटमेंट देखो 3² 4² इज इक्वल टू 5², ये दिया है उन्होंने। 3² 4² इज इक्वल टू 5², ये दिया है ना। वो क्या है आपका पी है, राइट। वो क्या है पी है आपका। तो और एंड दिया है, मतलब ये पी है आपका, एंड है मतलब कंजंक्शन फिर से आया 8 > 3। इस यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू देखना नहीं है आपको, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। ट्रूथ वैल्यू आती है तब जाके आप अलग करेंगे। 8 > इसको क्या कंसिडर किया था आर, ये हुआ आर, इसको ब्रैकेट किया मैंने। बट था उसको मैंने कंजंक्शन लिखा, राइट। और यहाँ पे क्या लिखा था निगेशन पी और निगेशन क्यू। मैं एक थोड़ा प्रॉपर लिखता हूँ, जो कि आप नोटबुक में लिखना पड़ेगा आपको। तो इसका सॉल्यूशन था निगेशन पी और निगेशन क्यू, राइट। बट वर्ड है इसलिए एंड, यहाँ पे एंड दिया है, दोनों में क्या है कंजंक्शन ही है, पी एंड आर। ये आपका प्रॉपर आंसर रहेगा, ये आपका प्रॉपर आंसर रहेगा, और ये आपको प्रॉपरली करना ही है। ओके। तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि मैंने अब तक के जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं वो देखो, क्योंकि क्या है आप तो पढ़ोगे ही, लेकिन मैंने जैसे जैसे सॉल्व करके दिया है, एक्सप्लेन करके दिया है, तो वो आपको करना ही पड़ेंगे। क्योंकि क्या है एक्सप्लेन किए बिना डायरेक्टली, जब आप डायरेक्टली PDF देखते हो और पढ़ते हो टेक्स्ट बुक में, तो बहुत बार आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है कैसे है। तो इसलिए आप ये वीडियो अपलोड जो किया है मैंने वो देखो, सब्सक्राइब करो। और जिन्होंने नहीं किया है और जो आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके देखो कि पिछले वाले वीडियो भी आप देख पाओगे। ओके। जो मैंने अभी पढ़ाया था देखो वो वही था, निगेशन पी और निगेशन क्यू एंड पी एंड आर। उन्होंने क्या किया, देखो शॉर्टकट ली, यहाँ इसको पी कंसिडर किया, इसको क्यू कंसिडर किया, इसको आर कंसिडर किया और डायरेक्टली लिखा। अगर डायरेक्टली जब लिखते हो आप तो श्योरली प्रॉब्लमेटिक लगेगा ना आपको ये, राइट। तो वीडियो देखो, डाउनलोड करो, डाउनलोड नहीं करते हो लाइव देखते हो तो भी चलेगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड राइट देयर ट्रूथ वैल्यूज़। इसमें देखेंगे वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है अपना, ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तो श्योर है कि एक ही एग्जांपल करूँगा मैं, और उसके बाद में रिमेनिंग जो है एग्जांपल वो एग्जांपल एक एक करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पे ट्रूथ वैल्यूज़, ट्रूथ टेबल है, यूजिंग कंस्ट्रक्ट द टेबल, ये टेबल लेके मैं कंटिन्यू करूँगा आगे भी। तो पहले एक ट्रूथ वैल्यू का एग्जांपल देखेंगे, हाउ टू फाइंड आउट द ट्रूथ वैल्यू। ओके। तो फर्स्ट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड राइट देयर ट्रूथ वैल्यूज़। तो एक ही एग्जांपल लेता हूँ इसमें, बाकी के रिमेनिंग मैं बाद में लेता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ा हो चुका है अपना। तो क्या है देखो, इट इज़ नॉट ट्रू दैट √2 इज़ अ रैशनल नंबर। अभी यहाँ पे कौन सा कनेक्टिव यूज़ किया है, एक ही, इट इज़ नॉट ट्रू दैट, इट मीन्स ये हो गया निगेशन, और इसमें दूसरा स्टेटमेंट ही नहीं है, एक ही सिंपल है। तो इसको ये थोड़ा
इसको मैं रब करता हूँ और इसको सिर्फ p कंसिडर करता हूँ, √2 इज़ अ रैशनल नंबर, बराबर। √2 रैशनल नंबर है क्या? नहीं है। तो पहले p डिनोट करो, √2 इज़ रैशनल नंबर, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा, बराबर। और अभी देखो एक्चुअल स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट तो निगेशन है, निगेशन p है, तो आंसर क्या रहेगा? निगेशन ऑफ फॉल्स, तो आंसर मिलेगा ट्रू, राइट। निगेशन ऑफ फॉल्स इज इक्वल टू आंसर रहेगा ट्रू रहेगा। तो क्वेश्चन क्या था? इट इज़ नॉट ट्रू दैट √2 इज़ रैशनल नंबर। तो पहले क्या करना है आपको? पहले करो p डिनोट, √2 इज़ रैशनल नंबर। उसके बाद गिवन स्टेटमेंट जो दिया है इट इज़ नॉट ट्रू दैट, उस पर ध्यान दो, इसका मीनिंग होता है निगेशन। तो निगेशन p लिखना है और ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज़ फॉल्स। उसके बाद में ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन p इज़ क्या रहेगा? फॉल्स का उल्टा ट्रू, फॉल्स का उल्टा क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। नेगेशन p रहेगा आपका ट्रू। ओके, ठीक है, थोड़ा दो कर लेंगे आगे का। 4 इज़ एन ऑड नंबर इफ़ एंड ओनली इफ़ 3 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। सिंपल है, आप ये कर सकते हो आगे कि मुझे आई एम श्योर दैट यू कैन सॉल्व ऑल दिस। तो 4 इज़ ऑड नंबर, आपको पता है 4 ऑड नंबर नहीं है, इसको p करो। इफ़ एंड ओनली इफ़ है, इट मीन्स डबल इम्प्लाइज आएगा। एंड 3 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। आपको पता है 6 का फैक्टर है 3, एक फैक्टर है ना, लेकिन 3 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 4 का ट्रूथ वैल्यू रहेगा फॉल्स। यहाँ पे नॉट वर्ड आया इसलिए निगेशन। 3 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, बट एक्चुअल में क्या है? 3 फैक्टर है प्राइम फैक्टर 6 का। तो क्यू में क्या रहे करना पड़ेगा आपको? ये रहेगा p, क्यू में नॉट छोड़ के 3 इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 ऐसा लिखो। तो p इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज q, ये सिंबॉलिक फॉर्म आएगा आपका, बराबर। लेकिन ट्रूथ वैल्यू पुट करते समय क्या लिखना पड़ेगा? p का ट्रूथ वैल्यू कैसा रहेगा? ट्रूथ वैल्यू ऑफ p, ओके। ट्रूथ वैल्यू ऑफ p कैसे रहेगा आपका? ट्रूथ वैल्यू ऑफ p आपको सेपरेटली करना पड़ेगा ना। ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज़ फॉल्स, ट्रूथ वैल्यू ऑफ q इज़, पहले तो नॉट छोड़ दो, 3 इज़ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज़ क्या है? ये ट्रू है, लेकिन नॉट दिया इसलिए क्या है? निगेशन, बराबर ना। तो सिंबॉलिक फॉर्म में p इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज q, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज क्या रहेगा? q रहेगा ना सिंबॉलिक फॉर्म में। इसका सिंबॉलिक फॉर्म आपको रहेगा p इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई q, लेकिन हर एक का ट्रूथ वैल्यू सेपरेटली लिखना है, वो भी नोटबुक में लिखो। 4 इज़ एन ऑड नंबर, ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ, 4 ऑड नंबर नहीं है। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज 3 इज़ नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ, मतलब क्या? पहला क्या था? प्राइम फैक्टर ऑफ 6, वो q था, बराबर। नॉट प्राइम फैक्टर, इट मीन्स क्या हुआ? वो भी फॉल्स हुआ, बराबर ना। तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स क्या होता है? ट्रू। ये डबल इम्प्लीकेशन का डेफिनेशन ही है। तो सॉल्यूशन में देखेंगे नीचे क्या दिया है, देखो। 4 इज़ एन ऑड नंबर, 3 इज़ अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, उसका निगेशन लिखा है उन्होंने, 3 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, बराबर। तो इसका सॉल्यूशन प्रॉपरली आंसर देखेंगे, प्रॉपरली आंसर क्या रहेगा? p इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज निगेशन q, ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म आपका। तो कैसा रहेगा? p क्या है? फॉल्स है, q क्या है? ट्रू है, क्योंकि एक्चुअली q ट्रू ही है, लेकिन निगेशन करते समय क्या होगा? वो फॉल्स हो जाएगा ना, बराबर। तो आंसर क्या मिलेगा? मैंने जो बताया था आपको वो सेम, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स इज़ ट्रू, ये रहेगा उसका प्रॉपर सॉल्यूशन। Therefore the truth value of given statement is true, ये आपको लिखना है आपके नोटबुक में। तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, अभी ये देखना पड़ेगा आगे कितना है। आगे डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, तो थोड़ा एक एग्जांपल करके देता हूँ मैं। इसको क्या करना है देखो, बहुत ही सिंपल है ये भी। तो यहाँ पे दिया है
P एंड Q आर ट्रू, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू T लिखना है। ओके, P एंड Q आर ट्रू एंड R एंड S आर फॉल्स, मतलब P Q का ट्रूथ वैल्यू आपको T पुट करना है, P Q का ट्रूथ वैल्यू T पुट करना है, R S का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स पुट करना है और आंसर निकालना है। बाकी कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे दो मेथड से किया है, एक तो विदाउट ट्रूथ टेबल और एक है विद ट्रूथ टेबल। तो पहले मैं विदाउट ट्रूथ टेबल बोलता हूँ, ट्रूथ टेबल बिना निकाले, बहुत ही सिंपल है। तो ओवर राइट करूँगा, नहीं तो यहाँ पे पहले का फर्स्ट का आंसर इधर लिखता हूँ मैं। P क्या है, ट्रू है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज निगेशन ऑफ। Q क्या है, ट्रू है, बराबर। एंड R क्या है, फॉल्स है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज यस क्या है, निगेशन यस क्या है, फॉल्स है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, इसके ऊपर लिखता हूँ मैं, ट्रू, राइट, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज निगेशन ट्रू क्या हो रहता है, फॉल्स, राइट। एंड कंजंक्शन में यफ फॉल्स, इम्प्लाइज इम्प्लाइज निगेशन फॉल्स, ये निगेशन है, ये जो है मैंने निगेशन लिखा था इधर, तो निगेशन में करूँगा फिर से एक बार। इसका क्या था, ट्रू था, इम्प्लाइज इम्प्लाइज निगेशन, क्यू ट्रू था, निगेशन क्यू क्या हो गया, फॉल्स हो गया, बराबर। एंड आर क्या है, फॉल्स है, इम्प्लाइज इम्प्लाइज निगेशन यस क्या है, फॉल्स ही है, लेकिन उसका निगेशन किया तो क्या होगा, ट्रू होगा। तो अभी सॉल्यूशन क्या है, डबल इम्प्लीकेशन का डेफिनेशन क्या है, अगर दोनों सेम है कंडीशन, अगर दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है तो क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे दोनों सेम है क्या, नहीं है, तो क्या मिलेगा, फॉल्स। एंड इधर दोनों सेम है क्या, अगर सेम होते तो ट्रू लिखता, नहीं तो क्या है, फॉल्स। तो इसका क्या लिखना पड़ेगा, फॉल्स। अभी क्या हो गया, ये हो गया कंजंक्शन। कंजंक्शन का डेफिनेशन क्या है, दोनों ट्रू है तो ट्रू है, नहीं तो क्या होगा, फॉल्स। यहाँ पे क्या लिखना है, फॉल्स। तो फाइनल आंसर बिकम्स फॉल्स। तो नीचे सॉल्यूशन दिया है, स्टेप बाय स्टेप दिया है, मैंने 2 स्टेप में करके दिया है आपको, तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको ट्रूथ टेबल पे। P का ट्रू, Q का ट्रू लिखा, R का फॉल्स, यस का फॉल्स, उसका निगेशन का सिंबल दिया है और फॉल्स को कन्वर्ट किया है, ट्रू को कन्वर्ट किया है फॉल्स में, फॉल्स को कन्वर्ट किया है ट्रू में, तो दोनों का मिलता है फॉल्स फॉल्स, आंसर बिकम्स फॉल्स। ओके, और यही लिखना है ट्रूथ टेबल में। तो एक टेबुलर फॉर्म में लिखना है, बाकी कुछ नहीं आपको। P Q R S सबका ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ऐसा लिखा, निगेशन Q दिया है, ये निगेशन Q निगेशन यस, उसका दोनों का क्या जो भी कनेक्टिव यूज़ करके फॉल्स मिलता है, इसका फॉल्स मिलता है, ये मिलता है। ये टेबुलर फॉर्म में दिया, जो विदाउट ट्रूथ टेबल वर्टिकल लिखा था, या हॉरिजॉन्टली टेबुलर फॉर्म में लिखा है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। थोड़ा जल्दबाजी की मैंने यहाँ पे थोड़ा स्पीड बढ़ाया, क्योंकि बढ़ाया तो क्या है, अपना वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है। एक नोट रीड करता हूँ, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल एंड कंप्लीट योर सॉल्यूशन, ये आपको करना है। ओके, सॉल्यूशन कंप्लीट ही करना है। तो एक्सरसाइज 1.4 इज़ फॉर होमवर्क। डाउट आता है तो मुझे कमेंट भेजो, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, तो व्हाट्सअप नंबर पे आप कर सकते हो। ओके, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9270448500, 9270448500। व्हाट्सएप पे भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, नहीं तो वीडियो पे भी कमेंट्स कर सकते हो। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, थैंक यू। मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।